हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों से जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 1 में आपका है, उसमें मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो आप इसके एक एक बारीकी को समझें ताकि प्रकाश संश्लेषण संबंधी सारी समस्या आपकी दूर हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण की क्रिया उसमें होती है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो डेफिनेशन क्लियर है बच्चों कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, या जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, और वो जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में जो मम्मी खाना पकाती है या सिस्टर आपकी खाना पकाती है, तो भोजन बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे दाल, चावल, आटा, ये सब चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके बाद जाकर भोजन तैयार होता है। वैसे ही पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं, तो पेड़ पौधों को भोजन तैयार करने के लिए, भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसको पहले आप बेहतर तरीके से समझे बच्चों। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण ऑलरेडी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे बच्चों हम यहां पर एक पौधा लेते हैं, गमले में लगा एक पौधा लेते हैं, ये आप एक पौधा देख रहे हैं। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी आप उसको समझें। पत्ते में, हरे पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद होती है, जिसको कि पर्णहरित बोला जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहला क्लोरोफिल चाहिए, या आप इसका नाम पर्णहरित भी कह सकते हैं। पत्ता में जो हरापन होता है, जो उसमें ग्रीन भाग, जो हरा वाला भाग होता है, उसी में ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश बच्चों बहुत अनिवार्य है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश अनिवार्य हो गया, क्लोरोफिल अनिवार्य हो गया। एक चीज और बच्चों, हम लोग पेड़ पौधों की जड़ों में, जो जड़ होता है इसके नीचे बच्चों, इसमें हम लोग पानी डालते हैं, जल डालते हैं, यानी कि जल तीसरा सबसे आवश्यक तत्व है। उसके बाद बच्चों हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, या धुआं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो गंदा पदार्थ हमारे लिए है, गंदा गैस हमारे लिए है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि हम जो गैस को छोड़ें, जो हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ें, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने अंदर ग्रहण करके तब अपना खाना तैयार करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे को लगाने के लिए लोगों को इम्प्रेस किया जाता है कि आप पेड़ पौधे लगाइए ताकि वातावरण शुद्ध और साफ रहे। तो वातावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभाती है पेड़ पौधे। वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वापस ऑक्सीजन फिर हमारे लिए छोड़ती है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है, हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ बहुत जरूरी है। पहला तो आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये सूर्य का प्रकाश आपका सबसे अहम चीज है, इसकी उपस्थिति के बिना प्रकाश संश्लेषण पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो सूर्य का प्रकाश सबसे अनिवार्य है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं, सांस के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या धुआं वगैरह में रहता है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण करता है। उसके बाद बच्चों पत्तों में होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल बहुत ही मददगार साबित होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। उसके बाद वाटर, पानी, जल,
जल बहुत जरूरी है। तो इससे स्पष्ट होता है बच्चों की प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक होती है क्लोरोफिल, दूसरा होता है सूर्य प्रकाश, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होता है जल। इस प्रकार हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब एक क्वेश्चन और इससे बच्चों निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन चारों को मिलने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। अब बच्चों मैं संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आपको रासायनिक समीकरण से स्पष्ट करके बताता हूं। आप इसका जो है पॉज करके इसको देख लें बच्चों। हम अब आपको इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण से स्पष्ट करवाते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से स्पष्ट करता हूं कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अगर पूछा जाए कि आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करें या संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करें तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों की 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। 4 पदार्थ मिलकर ही जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसमें से मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि सबसे अहम है। उसके बाद मैंने बच्चों बताया था आपको जल, पानी बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये H2 है, 12 H2O जल। उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 1 2 3 4 ये 4 पदार्थ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। तो आप ऐसे याद करना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 जल प्लस 12 H2O, एरो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये 4 पदार्थों को आपको पहले रासायनिक समीकरण में लगा देना है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि बनता क्या क्या है। तो यहाँ निर्माण हो रहा है C6H12O6 जिसको कि ग्लूकोज कहा जाता है बच्चों, ये ग्लूकोज है। और उसके बाद हमारे लिए जो जीवनदायिनी हवा है ऑक्सीजन, ये भी छोड़ता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होने के बाद ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद जल की मात्रा भी इससे निकलती है। इस तरह से संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आप समझ सकते हो। अब सबसे पहले आप जब भी रासायनिक समीकरण से प्रकाश संश्लेषण को स्पष्ट करो तो सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पदार्थ की आवश्यकता की बात करेंगे तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2, फिर उसके बाद चाहिए आपको जल प्लस 12 H2O, एरो का चिन्ह दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, उसके बाद बच्चों ग्लूकोज बनता है जो C6H12O6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है और फिर पानी का निर्माण होता है। इस तरह से ये संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आप रासायनिक समीकरण से उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर आप प्रकाश संश्लेषण को बहुत ही बारीकी से समझ गए हैं और मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर उसके बगल में बेल आइकन श्योर प्रेस करें बच्चों, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू।